ये 28 दिसंबर 2025 की शाम के समय की बात है। सचिन का चाचा का लड़का आया था लक्की सिगरेट मांगने के लिए। कह रहा है कि सचिन ने 5 सिगरेट मंगवाई है। तो मैंने उसको यही कहा है कि भाई पीछे के तो देगा जब दे देगा, अब इस 5 सिगरेट के पैसे ले और उधार नहीं दूंगा उसको मैं। थोड़ी देर बाद में सचिन आया है, सचिन पुत्र राजेश, गाँव मिलकपुर है उसका। वह कह रहा है सेठ जी पीछे के तो नहीं लेने के तेरे को। मैं पीछे के तो देगा जब दे देगा, तेरे पास होंगे जब दे देगा, पर ये और उधार नहीं करूंगा मैं। वहां से चला गया। वह 1 घंटे के करीबन बाद में आया गाड़ी लेकर। उसमें से फाटक खोला उसने और नीचे उतर के यही कहा है कि मैं दुकान में हाथ लगाऊंगा रात को, सेठ जी करना हो जो कर लेना। तो 8 सवा 8 बजे मैंने दुकान बढ़ाई और मैंने 100 नंबर पे कॉल किया। 100 नंबर पे कंप्लेंट होगी मेरी। फिर मैंने किसी आदमी से पता किया, बोले 112 नंबर पे आप और कॉल करो। 112 नंबर पे कॉल की। जिस समय मेरे पास ये धमकी मारने आया था, जो कई कस्टमर खड़े थे दुकान पर, उन सभी कस्टमरों को थोड़ा मैंने बोल भी दिया था, वह भी थोड़े ध्यान में थे। वो नजदीक रात को दुकान के आसपास घूमते रहे और घूमते रहे तो रात को एकदम शटर 12 बजे के आसपास आवाज आई, शटर की 11:15 बजे। तो मैंने एकदम आवाज मार दी, सब भक्के आ गए। उसने पेट्रोल छिड़क के आंच लगा दी दुकान में। एक साइड में तो आंच लगा चुका था, दूसरे साइड में हम बाहर निकले ही तिल्ली फेंक के चला गया। सामने गली में बाइक खड़ी कर रखी थी। लक्की पुत्र राजेंद्र स्टार्ट करके बैठा हुआ था और ये पीछे से भक्के बैठ गया। सामने से किसी ने रोकने की कोशिश की, घर वालों ने उसकी तरफ ही बाइक आगे कर दी तो वो भग गया। फिर उसके बाद में हमने पुलिस कंट्रोल रूम को बताया कि ये आंच लगाने वाला था, वो आंच लगा चुका। फायर ब्रिगेड आई, पुलिस आई, उन्होंने अपनी फोटो फाटो बनाकर ले गए रात को। दूसरे दिन हमने सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। सब शाम के टाइम में FSL वगैरह सब आई है। SHO खुद गया है, उनके घर पे रेड मारी है। लगातार चलते रहे ऐसे। फिर उन्होंने हमारे मजिस्ट्रेट के सामने बयान पेश करवाए, बयान दे दिए मैंने। अब 2-4 दिन बाद उसके पास SHO साहब के पास गए, IO साहब के पास गए। वो कह रहे गिरफ्तार करेंगे करेंगे करेंगे, धीरे धीरे ऐसे चलता रहा। हमने बारी बारी से सभी अधिकारियों से संपर्क किया, DSP साहब से भी 3-4 बार संपर्क किया, SHO से 20-25 बार कर लिया, IO से पूछो मत कितनी बार होगा। फिर SP साहब के पास में गए हम। हर बार हम कोई ना कोई सूचना देते तो हमारे को झूठा साबित कर देते हैं, जानबूझकर आगे कार्रवाई करते नहीं। IO को जो भी सूचना देते हैं वो अगली पार्टी को सूचना दे देता है। आइए कौन है? IO सुरेंद्र सिंह है। दुकान आपकी के बीच में है, एकदम मेन चौक पर। तो दे रहे हैं, हम लोकेशन नहीं आ रही, उसकी फेसबुक चलाता है, लोकेशन नहीं आ रही, लोग बारी बारी से यही करता है। और वो बारी बारी से 2-3 दिन में घर आता रहता है ज्यादातर। तो इसको SHO साहब को भी हमने खूब सूचना दी, सब घर पे है, आएंगे आएंगे, आते नहीं है टाइम पे। SHO के पास में SHO ने हमारे कहा कि 2 दिन में कार्रवाई कर दूंगा। फिर SI से मिले, सुरेंद्र से, बोला 2-4 दिन में कर देंगे। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। फिर मैं डिप्टी साहब से मिलने गए हम। डिप्टी साहब ने तुरंत SHO को फोन उठा के फोन पर बताया, आगे परिवादी आए हुए हैं, इनकी कार्रवाई करो, यहां तक बता दिया। फिर कोई एक्शन नहीं हुआ 8-7 दिन तक। फिर हम दोबारा SHO के पास गए, फिर डिप्टी साहब के पास गए। तो डिप्टी साहब ने सीधा यही कहा कि SHO को फोन करके, भाई इनकी कार्रवाई क्यों नहीं करे, परेशान हो रहे। तीसरी बार हम जब गए डिप्टी साहब के पास, तो डिप्टी साहब ने मेरे को कहा कि भाई मैं थोड़ी अरेस्ट करूंगा, अरेस्ट SHO करेगा। मैंने बोल दिया SHO को, आप SHO के पास जाओ, उसके अलावा कुछ बात नहीं करी। जब फिर दोबारा हम SHO के पास गए, बोला हाँ भाई, मैं कहा उसी मैटर में आए हम, तो आप कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे। तो बोला आपको बता दिया, उसका लोकेशन नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, हम कार्रवाई करेंगे। फिर अब जहां भी हमारे को सूचना मिली, हमने देखा, उनको बताइए, SHO को बताइए। कितनी बार हुआ कि आपने सूचना बताई पुलिस वालों को और उन्होंने अरेस्ट नहीं किया वापस? ऐसे 4 बार होगी ना, 4 या 5 बार हो गए, 4 या 5 बार ऐसा हादसा हो चुका।
जो हम बताते हैं या तो पुलिस नहीं आती, आती है तो बस वो लेट चेट होती है, राउंड लेके चली जाती है। मांग ये है कि ऐसे असामाजिक तत्वों पर लगाम लगे और अरेस्ट किया जाए और भविष्य में पर्यावादी की बात पर ध्यान दे पुलिस, और हमारे परिवार की सुरक्षा करें और परिवार की सुरक्षा का ख्याल रखे। बदमाश प्रवृत्ति आके बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पिस्टल रहती है उसके पास। ऐसे लोगों के पास हथियार कट्टे सब कुछ रखते हैं, इसलिए परिवार की सेफ्टी भी। इसकी एप्लीकेशन भी मैं डिप्टी साहब को दे चुका हूँ, सबूत है मेरे पास में। अब मेरे परिवार को खतरा है, वो सबूत है मेरे पास में, वो धमकी की भी आपने उनको धमकी मिली है? ये दिखा दिया है सब कुछ। एक बार तो वो यही कहता है कि मेरे को एक दूसरा उसी के फोन से बात कर रहा था लड़का, कह रहा हमारा कार्ड ले लो और हमारे साथ समझौता रखो, हमारे और देते रहो, हम मांगे। अब पुलिस बोलते है कि नहीं, जो भी उसके पास वीडियो कॉल करता है उसका कॉल तुरंत उठाता है। ठीक है, पुलिस, मैंने कहा एसएचओ को उसके बाप को बुला करो, 1.5 महीने तक उसके बाप को नहीं बुलाया एसएचओ ने। मतलब ये तो उसका हक बनता था कि उसके बाप को बुला करके पूछे भाई क्या है, लेकिन उसने, मैंने कल एसएचओ खुद बोला ये बात, जब आप 1.5 महीने से उसके बाप को बुला कर नहीं पूछ सकते तो क्या कर सकते हो आप।